ऐ मेरी जाने गज़ल हुस्न अदा पाने दे, गरज मंजूर नहीं तीरे नज़र खाने दे। ऐ मेरी जाने गज़ल। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। अभी हम मुजफ्फरपुर की धरती पर खड़े हैं। जी हां, हम आपको बताते चले, मुजफ्फरपुर की धरती जहां से जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इसी तरह से साहित्य के मामले में देखें तो जानकी वल्लभ शास्त्री जी की धरती रही है, राम वृक्ष बेनीपुरी की धरती रही है और यहीं से अयोध्या प्रसाद खत्री हुए थे। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास लगातार मुजफ्फरपुर में होते रहते हैं। उसी प्रयास की एक कड़ी है गांधी आर्ट फेस्टिवल 2021। आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देखेंगे कि मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ है मूर्तिकार कार्यक्रम का। ठीक इससे पहले एक दिन पहले है सो कुछ कार्यक्रम हुआ था, कल भी है सो एक नाटक का कार्यक्रम हुआ और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे कि कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, जहाँ कुमार विरल साहब थे, रामउचित पासवान जी थे, सागर कुमार जी थे, बैजू जी थे। तो इस तरह के तमाम चीज़ों की जो मुजफ्फरपुर की पहचान रही है, सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने की उसका प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक संजीत किशोर जी हैं और मोहम्मद इश्तियाक जी हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम रहा है, उस कार्यक्रम में किस तरह की चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि यह कार्यक्रम 3 दिनों का चल रहा था। पहले दिन इसका उद्घाटन सत्र हुआ, कई बड़े अतिथि आए और वे लोग प्रशासनिक पदाधिकारी में बड़े बड़े पदों पर हैं। उन लोगों ने आपके कार्यक्रम को समर्थन दिया। कल एक नाटक का कार्यक्रम हुआ, किस विषय पर केंद्रित था नाटक? ये नाटक जो लॉकडाउन पीरियड, जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ जी, और उसमें जो मनुष्य ने जिन त्रासदियों को झेला जी, उसी त्रासदी को लेकर कल नाटक था। निर्वासन नाम था नाटक का। जी, और कैसे एक आदमी पूरा फैमिली, पूरा मानव समाज कैसे इसमें झेला है, उसी पर पूरा केंद्रित नाटक था। जी। तो कल का नाटक निर्वासन नाटक का शीर्षक था और लॉकडाउन में जो परेशानियां थी उस परेशानियों को बताती हुई वो शीर्षक थी। आज भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, अभी थोड़ी देर पहले कवि सम्मेलन चल रहा था। आप भी आ जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर। तो अभी हमारे बीच में रामउचित पासवान जी जो कवि हैं और थोड़ी देर पहले कविता का पाठ कर रहे थे, ये भी आ गए। इनसे भी हम जुड़ेंगे कि किस तरह के कविताओं का पाठ किया गया, इस तरह की संस्कृति, इस तरह के आयोजन से मुजफ्फरपुर के युवाओं, समाज और ताकि अन्य लोगों को किस तरह का लाभ मिलता है। लगातार कार्यक्रम हो रहा है। ये गांधी फेस्टिवल वाकई में गर्व का विषय है। जो खादी भंडार में जो गांधी जी के द्वारा ही मतलब शुरुआत किया गया एक कार्यक्रम है, उस खादी भंडार के कैंपस में, खादी भंडार के ऑडिटोरियम में इस तरह के कार्यक्रम कितना फ़ायदा होता होगा मुजफ्फरपुर वासियों को इसका? देखिए, कार्यक्रम तो मुजफ्फरपुर को संस्कृति की धरती कहा जाता है और सभ्यता और संस्कृति में और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर का पुराना इतिहास रहा है। लेकिन ये बीच में एक बहुत बड़ा गैप हुआ, एक खला हो गया था बीच में। कैसा लगा कि मुजफ्फरपुर में सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक जो जिंदा विरासत है, ये कहीं मृतप्राय हो गए हैं और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था, बस नाम का रह गया था सो कॉल्ड सांस्कृतिक राजधानी। लेकिन हम लोगों ने फिर एक बार एक नया युवा पीढ़ी और जो मुजफ्फरपुर में जो फनकार लोग हैं और यहाँ के जो कलाकार लोग हैं, हम लोगों ने देखा कि बॉम्बे में, दिल्ली में, भोपाल में इस सब की टीम में एक नाट्य मंच से जुड़े हुए हैं और मुजफ्फरपुर के काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ से कम वो एक बासी भी हैं, बासी अगर न भी हैं तो कम से कम किसी वजह से लगाव है, रिश्तेदारी की भी लगाव है, पारंपरिक लगाव है, कुछ तो लगाव यहाँ है। तो हम लोगों उन लोगों को खोजबीन शुरू किया और खोज करने के बाद जो है पिछले साल हमने इस परंपरा की शुरुआत की और मुजफ्फरपुर में इसी ऑडिटोरियम में, चूँकि बिहार खादी ग्रामोद्योग का ये ऑडिटोरियम ये भी एक मृतप्राय बना हुआ था। शहरवासी जानते नहीं हैं कि मुजफ्फरपुर में अमरपाली ऑडिटोरियम के बाद भी कोई ऑडिटोरियम है। ये किसी को आज तक पता नहीं था। उस पिछले साल हम लोगों ने इससे कहा कि ये बहुत पुराना ऑडिटोरियम है। जब खादी भंडार का यहाँ कैंपस का जीर्णोद्धार हुआ था, उसी ज़माने में इसका स्थापना हुई और ये ऑडिटोरियम बनाया गया। लेकिन किसी वजह से इस उदासीनता का शिकार रहा। तो अब इसके बाद पिछले साल हमने रामचंद्र जी के कार्यक्रम में जिन लाहौर नहीं देखिया को हमसे मंचन किया यहाँ और काफ़ी तादाद में लोगों ने आए यहाँ और इसको सराहा गया। बस इसी को देखते हुए इस साल भी एक मन हुआ कि लोग यहाँ जो है गांधी जी के शहादत दिवस पर एक आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाए और फिर से उसी स्थल पर और गांधी के पुण्यभूमि पर, गांधी के कर्मभूमि पर जो खादी से जुड़े हुए गांधी का जो इतिहास है उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए इस स्थल को चुना गया। तो
पुराने चीज़ों को जीवंत करने का एक प्रयास कर रहे हैं मोहम्मद इश्तियाक जी, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रामोचित पासवान जी, आज है सो कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप तो काफ़ी सुमधुर आवाज़ में है सो कविताओं का पाठ भी करते रहे हैं। आपके बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कई बाहर में, शहर से बाहर के कई प्लेटफॉर्म पर आपको सम्मानित किया गया है साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए। तो इस तरह के कार्यक्रमों से साहित्य को कितना फ़ायदा होता है, समाज को कितना फ़ायदा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। साहित्य से समाज, साहित्य तो समाज का दर्पण है जी तो फायदा की बात जो है से आप हमसे सवाल किया जा रहा है जी। तो फायदा ही फायदा है। ये तो कोरोना के चलते, कोरोना के मार के चलते सबसे बड़ा नुकसान तो साहित्य जगत का हुआ है जी हम लोग हर एक महीना में कम से कम 2 बार 3 बार 3-4 गोष्ठियाँ तो हम लोग ज़रूर कर लिया करते थे। जी। साहित्य में कभी गोष्ठी है, मुशायरा है, कहीं कुछ है, कहीं कभी नाटक है, नुक्कड़ नाटक है, सब जो है दरहम बरहम होकर रह गया ये कोरोना के चलते। तो साहित्य से जो हम मेरी बात है, ढेर सारे कवि लोग यहाँ हैं जो बहुत किताब, हमने भी किताब छपी है तो 4-5 पुस्तकें हमारे जिसका लोकार्पण बड़े बड़े लोग, गवर्नर वगैरह सब, वाइस चांसलर वगैरह सब लोगों ने किया है। ये अभी हमने 2 किताब है इस तरह का टैलेंट हमारे यहाँ है, लेकिन एक उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के वजह से मुजफ्फरपुर वासी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाते हैं। अभी आप ये देखेंगे 7 सुरों में तेरी अदा, इस पुस्तक का लोकार्पण यहाँ के राज्यपाल कर चुके हैं और चांसलर 2 वाइस चांसलर 3 वाइस चांसलर ने इसका लोकार्पण किया है। इस पर उन की भूमिका लिखी गई है जी। और इस तरह के इनके जो कार्यक्रम है उसके बारे में है सो मीडिया वाले ने तो एकदम जी प्रमुखता से लिखा है इसको। ये जी, आप कुछ गजल सुनाएंगे इसके बारे में है सो, जो इस पुस्तक में हो, 2-4 लाइन है सो। हाँ बहुत सुनाइए। है मेरी जानी गजल हुस्न अदा पाने दे, गरज मंजूर नहीं तीरे नजर खाने दे, ऐ मेरी जाने गजल दिल की लगी क्या है जान लूँ तो बहुत अच्छा हो, और न सताओ अभी, और न सताओ अभी, गम को भुला पाने दे, गम को भुला पाने दे, ऐ मेरी जाने गज़ल। ऐसी बहुत सारी गज़लें। तो इस तरह के कवि हैं हमारे बीच में। आपने डी पीपल वॉइस के माध्यम से सुना कि मुजफ्फरपुर में जो चीज़ें अभी कहीं छिपी हुई थी, धुंधला उस पर धूल की परत पड़ गई थी, उसे झाड़ पोंछ कर लॉकडाउन के बाद फिर से जीवंत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक नई पहल, नई प्रयास यहाँ के कलाकारों के द्वारा, संस्कृति कर्मी के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा किया गया है। तो इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। धन्यवाद।